नमस्कार। मैं संतोष रामचंद्र सहस्रबुद्धे MS VW कोर्स में पेपर थर्ड ऋग्वेद, इसमें मेरा PRN नंबर है 22110084। इसमें ऋग्वेद का नासदीय सूक्त के बारे में कुछ मैं कहना चाहता हूँ। ये सूक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। नासदीय सूक्त मैं बहुत दिनों से इसमें बारे में सुन रहा हूँ। तो टीवी पे डिस्कवरी चैनल मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया चल रहा था। उसके पहले इसमें इसके मंत्र पढ़े जाते, तो उसी समय से मुझे इस सूक्त का लगाव है। तो ये नासदीय सूक्त है क्योंकि ये ऋग्वेद का 129 क्रमांक का वो सूक्त है। ना असत ना असित ऐसी उसकी शुरुआत है, इसलिए उसको नासदीय सूक्त ऐसा कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद में क्रम से 3 सूक्त आते हैं। पहला आता है वो पुरुष सूक्त आता है, बाद में आता है हिरण्यगर्भ सूक्त, और उसके बाद आता है ये नासदीय सूक्त। ये सभी दशम मंडल में तीनों भी आते हैं। तो पुरुष सूक्त में पुरुष की कल्पना की है, जैसे कि गीता में अश्वत्थ की कल्पना की है। ये पुरुष भी है जो अंगों वाला है, मतलब मुख है, उसके नाभि है, पाँव है, ऐसा उसकी वाक है, वाचा है। तो ये एक पुरुष है, ऐसी कल्पना सृष्टि की है। हिरण्यगर्भ में उसे बहुत उनकी प्रगति हुई, उनकी बुद्धि की कुछ प्रगति हुई ऋषियों की, और उन्हें वो हिरण्यगर्भ से प्रतीत होता है। और जब फिर भी बुद्धि विकसनशील होती है तो उन्हें ना आसित ऐसा, मतलब वो नासदीय सूक्त ये है। एकनाथ महाराज जो पैठण में उन्होंने ऐसा कहा है, पूर्वी कुठेच नव्हते काही, सूर्य चंद्र तारा नाही, अवघे शून्यची होते पाही, कानोबा तेरे तेरे ते। ऐसा मराठी में उन्होंने लिखा है। लेकिन यही नासदीय सूक्त में वो प्रजापति ऋषि इधर बताते हैं आपको, कुछ भी नहीं था, मतलब जो है उसको भी पता नहीं था कि वो कौन है। इतना वो मतलब निर्गुण के ही पहले अगुण था वो। सृष्टि की रचना होने से पहला का जो कोई है, जो उसको पुरुष कहे या कोई कहे, तो उसको भी पता नहीं है कि वो कौन है। इतना मतलब ना आसित ऐसा है वो, ना सदा ऐसा वो है। और ये कोई नहीं है पर जो है, मतलब ये सूक्त में एक जो कल्पना, मतलब उसका जो अनुभव है, वो ऋषि का जो अनुभव है ना, वो अनुभव ऐसा है कि कुछ भी नहीं होता है। मेरी बुद्धि में ऐसा तो प्रतीत होता है कि सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था तो कुछ तो था। हाँ, कुछ भी था, लेकिन वो जानने से परे था, इसलिए उसको वो नासदी ऐसा बोलते हैं। तो एक तारा नहीं था, चंद्र नहीं था, सूर्य नहीं था, नक्षत्र नहीं थे, मतलब जो था उसको ही कुछ पता नहीं था। तो ये सब तो उसके बाद में है। तो हम जो आज देखते हैं उसका तो अतीत है, वो तो एक अंधकार बोलते हैं उसको। मतलब अंधकार है ये भी नहीं बता सकते, लेकिन उसको हम हमारी मतलब समझ के परे हम इसको कहें तो ये एक अंधकार सा था। और कोई उसको तो शून्य कहेगा, लेकिन शून्य को जितना अर्थ है, मतलब आज भी है, आर्यभट्ट के काल में भी और पहले भी शून्य को जितना
उसको अर्थ हम मानते थे, उतना अर्थ तो इस शून्य को भी नहीं है। मतलब शून्य मतलब कुछ भी नहीं, नासित, ना आसित, नासित, इसका जो अर्थ है ना, ये शून्य जो है वो ना आसित, कोई भी नहीं, इसका मतलब है शून्य है। शून्य मतलब उसकी कीमत कोई है, उसके पीछे एक लगाए तो 10, ऐसा ये शून्य नहीं है। तो जो अंधकार में है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एक बात बताई थी इस सृष्टि के बारे में, कि वो बोलते थे कि ये सब सृष्टि तो ब्लैक होल से आई है, और वो ब्लैक होल जो है उसको कृष्ण विवर जिसको कहते हैं, वो कृष्ण विवर ही ये वेद नासदीय बोलता है, वो नासित बोलता है। लेकिन जब मैं ये सूक्त पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक होल भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था तो ब्लैक होल कहाँ से आएगा। तो ब्लैक होल भी नहीं था, वो अंधकार वो बोलते हैं, लेकिन ब्लैक होल मतलब कृष्ण विवर, विवर कुछ भी नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, क्योंकि कृष्ण विवर ये भी कोई संज्ञा है, ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई आकारिक है, उसको कोई प्रकृति का अंश है। लेकिन जहाँ प्रकृति का अंश ही नहीं है, जहाँ पंचभूत भी नहीं है, जहाँ पंच तन्मात्रा नहीं है, महतत्व नहीं, अरे भाई कुछ भी नहीं, इसको ना आसित बोले हैं। तो इसके जो कोई परिणाम निकला, ये कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ, कुछ तो हुआ। मतलब अपने मन की कल्पना की है यहाँ, कि मन में कोई तरंग आता है कि मैं, अब मुझे भूख लगी है तो मुझे भोजन कर, कुछ मेरे मन में आ गया ना, मुझे मन में आके आज तो मुझे ये वीडियो करना, मुझे मन में कुछ संकल्प आ गया, कुछ हलचल हो गई। वैसे इस कुछ भी नहीं था, इसको हम एक ईश्वर मानेंगे, इसे परमेश्वर मानेंगे, तो उसमें मन में कोई ऐसा हलचल हो गई, और उससे मन का निर्माण हो गया, और ये मन से फिर ये पंचमहाभूत बने। पंचमहाभूत के एक एक मतलब पृथ्वी का, आप का, तेज का, वायु का, आकाश का, ऐसा कुछ कुछ ये बनता रहा। और ये बनते 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 ये सब सृष्टि जो आज दिखाई देती है, वो इतनी ये इसमें हो गई। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ना आसित ये पद इसका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिरण्यगर्भ के बाद, मतलब हिरण्यगर्भ सूक्त के बाद इस सूक्त की रचना हो गई है, और ये कुछ भी नहीं था इसे नासिद, इसलिए ये नासदीय सूक्त है। धन्यवाद।